स्पेस बहुत बड़ा है, भरा हुआ अजीबो-गरीब चीजों से जो दिमाग को हिला देती हैं। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ब्लैक होल्स। इतनी तेज ग्रेविटी वाली चीजें जहां फिजिक्स के नियम भी काम नहीं करते। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स खुद अपने आप में खींचा जा रहा है, जिससे कॉस्मोस में एक वॉइड बन रहा है। सितारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, और अपनी डेथ थ्रोज में उनमें से कुछ ब्लैक होल्स को जन्म देते हैं। मेरे साथ एक जर्नी पर चलो इन कॉस्मिक बिहेमॉथ्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करने के लिए। सितारों का भी इंसानों की तरह एक लाइफ साइकिल होता है। ये पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। इनका जन्म स्थान है गैस और धूल के विशाल बादल जो पूरी गैलेक्सीज में फैले हुए हैं, जिन्हें नेब्युलाe कहा जाता है। इन नेब्युलाe के भीतर ग्रेविटी एक स्कल्प्टर की तरह काम करती है, गैस और धूल को इकट्ठा करके क्लम्प्स बनाती है। जैसे जैसे ये क्लम्प्स बड़े होते जाते हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल और भी तेज होता जाता है और भी ज्यादा मटेरियल को अपनी ओर खींचता है। लाखों वर्षों में क्लम्प का कोर सघन और गर्म हो जाता है। आखिरकार कोर का तापमान और दबाव एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह एनर्जी सितारों को चमक देती है और आउटवर्ड प्रेशर प्रोवाइड करती है, जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है। एक सितारे का जन्म किस्सा से ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतीक है। और वो की है। एक बार जब एक सितारा इग्नाइट हो जाता है, तो यह स्टेबिलिटी के एक लंबे दौर में प्रवेश करता है, जो उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा फ्यूल्ड होता है। सितारे का मास उसके लाइफ स्पैन को डिटरमिन करता है। छोटे सितारे, जैसे हमारा सूर्य, अरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, धीरे धीरे अपने हाइड्रोजन फ्यूल को जलाते हुए। बड़े सितारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। ये स्टेलर जायंट्स अपने फ्यूल को तेजी से जलाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी छोटी लेकिन ज्यादा ड्रामेटिक होती है। अपने अस्तित्व के दौरान सितारे अपनी ही ग्रेविटी के खिलाफ लड़ाई में लगे रहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर इनवर्ड पुल का मुकाबला करता है, जिससे एक नाजुक संतुलन बना रहता है। जैसे ही एक सितारा अपने हाइड्रोजन फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देता है, आउटवर्ड प्रेशर कमजोर हो जाता है। फिर ग्रेविटी का अपर हैंड होना शुरू हो जाता है, जिससे सितारे का कोर सिकुड़ता है और भी गर्म होता जाता है। एक सितारे का फेट अंततः उसके मास द्वारा निर्धारित किया जाता है। छोटे सितारों के लिए, जैसे हमारा सूर्य, रेड जायंट फेज अंत की शुरुआत का प्रतीक है। वे अंततः अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देते हैं, एक डेंस कोर को पीछे छोड़ते हुए, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। हालांकि विशाल सितारों को और अधिक शानदार मौत मरनी होती है। जैसे ही उनका कोर कोलैप्स होता है, वे अविश्वसनीय रूप से डेंस और गर्म हो जाते हैं। यह एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है, जो अकल्पनीय शक्ति के विस्फोट को उत्पन्न करता है, एक सुपरनोवा। सुपरनोवाए ब्रह्मांड की सबसे वायलेंट घटनाओं में से हैं, जो एक छोटी सी अवधि के लिए पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर देती हैं। विस्फोट सितारे की आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिससे ब्रह्मांड में भारी एलिमेंट्स फैल जाते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। सबसे विशाल सितारों के लिए एक सुपरनोवा के बाद कोर कोलैप्स से एक ब्लैक होल का जन्म होता है। स्टेलर मैस ब्लैक होल विशाल सितारों के रेमनेंट्स से बनते हैं। ये ब्लैक होल आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 3 से 10 गुना होते हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट होते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक मार्बल के आकार में कंप्रेस्ड हो गई है। हम इसी तरह की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक्सट्रीम डेंसिटी ब्लैक होल को उनकी सबसे खास विशेषता देती है, उनका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी,
इवेंट होराइजन को पार करने के बाद उसकी पकड़ से बच नहीं सकता है। स्टेलर मास ब्लैक होल गैलेक्सीज में बिखरे हुए हैं, जो लंबे समय से मृत सितारों के अवशेष हैं। वे हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हैं, अपनी ही विशाल ग्रेविटी के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं। जबकि स्टेलर मास ब्लैक होल प्रभावशाली होते हैं, वे सुपरमैसिव ब्लैक होल के आगे बौने हैं। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हमारी अपनी मिल्की वे सहित गैलेक्सीज के केंद्रों में दुबके रहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। उनके इवेंट होराइजन अरबों मील तक फैल सकते हैं, पूरे सोलर सिस्टम्स को निगल सकते हैं। माना जाता है कि ये ग्रेविटेशनल जायंट्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण अभी भी सक्रिय शोध का विषय है। उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, ये गैलेक्टिक मॉन्स्टर्स अपने आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। स्टेलर मास और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच एक और अधिक मायावी श्रेणी है, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का सैकड़ों से हजारों गुना होता है, ब्लैक होल परिवार की मिसिंग लिंक हैं। उनके इंटरमीडिएट मास समकक्षों को खोजना अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। हालांकि खगोलविदों को ऐसे प्रकार की टैंटलाइजिंग क्लूज मिले हैं जो इन मायावी वस्तुओं के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। पास की गैलेक्सीज में कुछ अल्ट्रा लुमिनस एक्स-रे सोर्सेज, यूएलएक्सिस के ऑब्जर्वेशंस, इंटरमीडिएट रेंज में द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल के रहस्यों को अनरैवलिंग रावल करने से उनके बड़े समकक्षों के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। ब्लैक होल अपने आसपास से गैस और धूल को खींचकर पदार्थ को एक्रीट करके बढ़ते हैं। जैसे ही यह पदार्थ इवेंट होराइजन की ओर अंदर की ओर जाता है, यह सुपर हीटेड पदार्थ की एक स्वर्लिंग डिस्क बनाता है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। अक्रीशन डिस्क्स ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे चमकीली वस्तुओं में से हैं। इन डिस्क्स में घर्षण और तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को लाखों डिग्री तक गर्म कर देते हैं, जिससे वे तीव्र विकिरण इमिट करते हैं। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को ब्लैक होल के ध्रुवों से निकलने वाले विकिरण के शक्तिशाली जेट्स के रूप में देखा जा सकता है। ब्लैक होल तेजी से विकास की अवधि का अनुभव कर सकते हैं, जिसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई (AGN) चरण कहा जाता है। ये AGN पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं और माना जाता है कि ये अपनी मेजबान गैलेक्सीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड एक गतिशील स्थान है, जहां वस्तुएं लगातार गति में रहती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ब्लैक होल कोई अपवाद नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ सबसे अधिक ऊर्जावान घटनाएं तब घटित होती हैं जब ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उन्हें एक घातक आलिंगन में बंद कर देता है। वे एक दूसरे की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, उनकी परिक्रमा करने की गति तेज होती जाती है। यह कॉस्मिक नृत्य एक प्रलयकारी विलय में परिणत होता है, जो अकल्पनीय हिंसा की घटना है। ब्लैक होल का विलय स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ग्रेविटेशनल वेव्स, लहरें बाहर की ओर फैलती हैं। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो ने एक ब्लैक होल विलय से पहली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर इतिहास रच दिया। ब्लैक होल अपने स्वभाव से पारंपरिक टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हैं, जो प्रकाश का पता लगाने पर निर्भर करते हैं। खगोलविदों ने अप्रत्यक्ष रूप से इन गूढ़ वस्तुओं को ऑब्जर्व करने के तरीके विकसित किए हैं।
एक तरीका है ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करना। तारों की गति देखकर खगोलविद ब्लैक होल का अनुमान लगा सकते हैं। एक और तरीका है विकिरण का पता लगाना। एक्रीशन डिस्क्स तीव्र एक्स-रे और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान ने नई खिड़की खोल दी है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इन कॉस्मिक दिग्गजों के रहस्यों को प्रकट करने का वादा करता है।